उपेंद्र कुशवाहा जी जो दुर्गति या सदगति हुई आरसीपी सिंह की, उसी रास्ते पर जा रहे हैं। नीतीश कुमार की अनुकंपा पे एमएलसी बने हैं, अपनी योग्यता पर नहीं बने हैं। तो अनुकंपा की पॉलिटिक्स करने वाला आदमी क्या किसी पार्टी को तोड़ पाएगा? एकनाथ शिंदे कहाँ बनेंगे ये? उपेंद्र जी की अपनी क्षमता क्या है? बंधे हुए हैं, कोई उपाय नहीं है। अभी आज जदयू के बंधु आए हो, जो भाजपा है ना, बिहार में बुझा हुआ गोईठा है, बुझी हुई आँच है, उसमें भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बिहार विधानसभा परिसर में हैं और हर रोज की तरह हम बिहार के सियासत पर एक गर्मागर्म बहस के लिए यहां आए हुए हैं। और आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा क्या बिहार में जो है एकनाथ शिंदे साबित होंगे। आज इसी लाइन पर हम बहस करने वाले हैं। क्या जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा जो है जेडीयू को तोड़ने में लगे हैं, किसी साजिश में लगे हैं? क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंत्री जयंत राज ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। खबर है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी तेजस्वी यादव से मिलकर इस साजिश को नाकाम करने की तमाम तैयारियां की है। तो क्या सचमुच ऐसी हैसियत है उपेंद्र कुशवाहा की कि वो बिहार के एकनाथ शिंदे साबित होंगे बीजेपी के लिए? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र यादव न्यूज के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या आपको लगता है कि इस तरह की भूमिका उपेंद्र कुशवाहा निभा सकते हैं जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने निभाया है? नहीं, ऐसा संभव बिहार में संभव नहीं है। बिहार का समीकरण अलग है, सत्ता समीकरण अलग है, विधायकों की संख्या अलग है, सामाजिक समीकरण अलग है। तो उपेंद्र जी इतने सक्षम नहीं है कि भाजपा उनको इतना बड़ा दाव खेले कि सरकार बना देगा भाजपा की, मतलब कुशवाहा जी की। वहाँ तो शिंदे थे, उनकी सरकार बनवाई भाजपा ने, बार सपोर्ट करती रही, खुद शामिल भी हुई, अपने खुद पूर्व मुख्यमंत्री को ड्यूटी सीएम बनवा दिया भाजपा ने। बिहार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उपेंद्र जी एकनाथ शिंदे होंगे ऐसा इसका कोई मतलब ही नहीं है बिहार में। उसका क्षमता भी नहीं है बिहार की पार्टी 5 विधायक भी तोड़ पाए किसी जदयू के। तो खुद ही दूसरे मैंने आया, क्या कहते हैं उसको, आया तो दूसरी पार्टी में थे, अपनी पार्टी से विलय कर लिए हैं। तो खुद विलय कहीं घुस गया हो, क्या किसी को खींच के निकालेगा बाहर अपना? इसलिए हमको नहीं लगता कि वो कोई एक विधायक तोड़ पाएंगे वो। इसलिए शिंदे से कोई बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आज जदयू ने आरसीपी सिंह के धकिया के बाहर किया, इनको भी वही गति हो सकती है, लेकिन शिंदे से कोई बात नहीं है। जदयू के पूर्व नेता आरसीपी सिंह को धक्या के बाहर किया और इनकी भी वही स्थिति हो सकती है उपेंद्र कुशवाहा की। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी आरसीपी सिंह के तरह ना जेडीयू के रहेंगे ना बीजेपी के? नहीं, दोनों का थोड़ा अंतर ये है कि आरसीपी सिंह सांसद थे, उनका टर्म खत्म हुआ तो फिर उनका कोई बंधन नहीं था, कोई पार्टीगत बंधन नहीं था उनके साथ में। इनके साथ बंधन पार्टी का भी है। ये अभी एमएलसी हैं आज जदयू के, इन पे जदयू कानून चलेगा। पार्टी के तहत जो कार्रवाई होती है, पार्टी के खिलाफ काम करने की, उसका चलेगी, कार्रवाई चलेगी। ये दोनों बहुत अंतर है। प्रक्रिया की है धक्याने की, लेकिन धक्याने का जो तरीका है ना, या कारण अलग अलग हो सकता है। इन पे लाया जाएगा, पहले पार्टी विरुद्ध गतिविधि का आरोप लगेगा, विधानसभा काउंसिल में नोटिस आएगा, फिर कार्रवाई होगी, लंबी प्रक्रिया है। तो खुद इस्तीफा छोड़ चल दें भाजपा की तरफ, छोड़ दें, बाद में जहाँ जाना होगा जाएंगे अपना। लेकिन भाजपा के साथ जाएंगे वो तो सब मजबूर, जहाँ रास्ता मिलेगा वहाँ जाएगा ही। राजनीतिक प्रक्रिया है कि जहाँ रास्ता खोजिए और निकल लीजिए। कहीं दिक्कत हो रही है तो उपेंद्र जी उसी की स्थिति में है कि रास्ता खोज रहे हैं निकलने के लिए, या कहिए कि भाजपा जदयू वाले उनको अब निकाल ही देना चाहते हैं, जो माहौल बन गया है। धक्का मुक्की चल रहा है। हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार जो है बयानबाजी कर रहे थे और उनके बयानबाजी में ये भी सामने आया कि साजिश रची जा रही है। लेकिन अब जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ही साजिश रच रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो है सामने आकर और कहते कि बीजेपी वो तमाम हथकंडा अपनाती है कहीं की सरकार को अपने पक्ष में लाने के लिए, तमाम तरह के पावर का इस्तेमाल करती है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे हथियार साबित नहीं होंगे कि इनको इस्तेमाल करके वो? पॉसिबल नहीं ना। देखिए, जो संख्या का गणित देखिए कि जो महागठबंधन है
उसके पास अपने 110 12 15 विधायक हैं, लगभग 15 विधायक हैं। तो सरकार बनाने के पर्याप्त अकेले है महागठबंधन। अगर 5 सपोर्ट, अगर सिर्फ 10 भी बच जाए नीतीश जी के पास में विधायक है, तो ये सरकार चलती रहेगी। सरकार में कहाँ संकट है भाई? एकनाथ शिंदे कहाँ बनेंगे ये? उपेंद्र जी का अपनी क्षमता क्या है? एक विधायक तो बना नहीं पाए लोकसभा चुनाव के, विधानसभा चुनाव में, कि खुद चुनाव जीत नहीं पाए, तो पार्टी तोड़ कहाँ से लेंगे वो? उनके पास अपनी क्या उचित है? आज भी जो है वो जदयू के नेता हैं, नीतीश कुमार के अनुकंपा पे एमएलसी बने हैं, अपनी योग्यता पर नहीं बने हैं। तो अनुकंपा की पॉलिटिक्स करने वाला आदमी क्या किसी पार्टी को तोड़ पाएगा? लेकिन आप ऐसे सोचिए, देखें तो कौन जानता था कि एकनाथ शिंदे जो हैं इतने कुवत रखते हों कि वो शिवसेना को तोड़ दें और विधायकों को लेकर गायब हो जाएं। ये किसने अनुमान लगाया था? वो एकनाथ शिंदे नहीं थे, वो भाजपा की पूरी ताकत लगी थी वहाँ पे, क्योंकि भाजपा को था कि हमें एक सरकार हटा देना है। यहाँ तो सरकार चाह के कुछ नहीं कर सकती भाजपा ने, यहाँ पे सरकार बनाने की कोई स्थिति नहीं बिहार में कि किसी को तोड़ घटों बढ़ा लेंगे, क्योंकि खुद 120-15 विधायक अपने के यादव के हैं, महागठबंधन जिसे कहते हैं। आप नीतीश जी तो ऊपर में चिपके, क्या कहते हैं, गोंद के चिपकाया हुआ है, वो बहुत तो इसलिए टूटने का कोई संभावना नहीं है बिहार में, कि बिहार में कोई आएगा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी जो दुर्गति या सदगति हुई आरसीपी सिंह की, उसी रास्ते पर जा रहे हैं बस। ये बताइए तो फिर क्यों जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा साजिश रच रहे हैं बीजेपी के साथ मिल करके? कहीं ना कुछ जलने की बू हो रही, या फिर कहीं ना कहीं कोई साजिश की बू आई होगी, तभी तो। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, परफेक्ट बात यही है कि अब उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार भाजपा में नहीं जा रहे हैं, इसकी गारंटी हो गई है। जो लोग कह रहे थे अब आज सरकार बनाएंगे कल भाजपा से मिलके, इतना हो गया कि अब नीतीश कुमार भाजपा में नहीं जा रहे हैं, तो आरजेडी साथ रहेंगे, तो सरकार पूरी पर कोई संकट नहीं है। तो फिर बीच में कहाँ से बुझल गोईठा में आप आग माचिस मार रहे हैं, सरकार मार पाएंगे ये उपेंद्र कुशवाहा जी? जो भाजपा है ना, बिहार में बुझा हुआ गोईठा है, बुझी हुई आँच है, उसमें भाजपा कुछ नहीं कर सकती। उसमें उपेंद्र की तेल डाल के ना, पेट्रोल डाल के नहीं जला पाएंगे उसको, भाजपा को जान नहीं दे पाएंगे। फिलहाल इन समीकरणों में कि सरकार बन जाएगी भाजपा की, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। ये बुझल आग है, पानी डाल दिया गया है, उसमें पेट्रोल डालते रहेगा, अंदर पड़ता है, कोई अंदर नहीं पड़ेगा। तो भाजपा चाहती है कि इसको हम इसको ला कर फुकवा दें, लेकिन नीतीश जी की परेशानी नहीं बढ़े, बेचैनी बढ़ सकती है कि क्या कर रहा है ये मतलब का, लेकिन उससे इनके सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ा, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। नीतीश कुमार के क्या नाम, उपेंद्र जी की जो गतिविधि चल रही है, तो खुद कुछ हम तो बोले पार्टी के मजबूती की बात कर रहे हैं। वही कहते थे आरसीपी सिंह भी, लालन सिंह जी पार्टी छोड़ थे अखबार जदयू, वही कहते थे पार्टी की मजबूती की बात कर रहे हैं। फिर बाद में लौट के आए थे, उपेंद्र जी भी लौट के आए थे, अब आरसीपी दुनिया रास्ते पर चली गए हैं, हो सकता है वही लौट के चले आए। राजनीति में कोई विश्वास की पॉलिटिक्स नहीं होती है, यहाँ होता है अवसर की पॉलिटिक्स होती है, जिसका जहाँ अवसर मिलेगा हो जाएगा वो। उपेंद्र जी उसकी क्या उपेंद्र कुशवाहा की इस कवायद का और जो तमाम तरह की कवायद बिहार की सियासत में चल रहे हैं, इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, उपेंद्र जी इस जो पॉलिटिक्स बिहार समुद्र पॉलिटिक्स है ना, उसमें बूंद भी नहीं है आज की तारीख में। वो जो बुलबुला है, नीतीश कुमार का फूका हुआ बुलबुला है, उनका अपना कोई चीज़ नहीं है। जिस दिन एमएलसी पद से हटा दिए जाएंगे, उनकी वो भी ताकत खत्म हो जाएगी। नीतीश क्यों आए थे जदयू में? जब वो पूरा डूबने लगे थे, तब तिनका का सहारा होता है ना, जदयू उनके तिनका का सहारा था। अब फिर उस तिनके को अगर जिससे कहा जा रहा है कि वो तोड़ फेंक रहे हैं, तो अपने डूबेंगे उसमें जदयू का कोई नुकसान नहीं होना इस पूरे प्रकरण से। बेशक एक चीज तय हो गया कि जो मीडिया वाले कह रहे थे कि नीतीश जी आज कल जाएंगे भाजपा में, कल भाजपा में जाएंगे, अब उसमें तो खुद ही ब्रेक लग गया, भाजपा में नहीं जाएंगे। चूंकि नहीं, आज भी खबर आ रही है, आज भी ये खबर चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल होंगे या एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। फिर तो वही करें, हम तो वही करें, अरे आप ही कर रहे हैं कि भाजपा, हम तो वही करें। अब ये तय हो गया ना कि नीतीश भाजपा में नहीं जाएंगे, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा की नौटंकी के बाद जो बात आ रही है, जो खबरें हम आप चला रहे हैं, उसका अर्थ ही है कि अब उपेंद्र कुशवाहा कूद फांद रहे हैं मेढक की तरह पानी में। उसका मतलब है कि अब भाजपा में नीतीश जी नहीं जाने वाले हैं, ये कन्फर्म हो गया है। नीतीश उपेंद्र जी के काम का जो फल हो, लेकिन ये इतना परफेक्ट हो गया कि नीतीश कुमार अब भाजपा में नहीं जा रहे हैं। अब हम ही कह रहे हैं, जो मीडिया वाले खबर चला रहे थे कल तक कि जाएंगे, वही कह रहे हैं कि उपेंद्र जी जा रहे हैं, तो दोनों में कौन जाएगा पहले? तो उपेंद्र जी जाएंगे तो नीतीश जी नहीं जाएंगे, या नहीं जाएंगे तभी ये सब मतलब माहौल तैयार हुआ है। तैयार हुआ। हमारा ये सवाल एक ये भी था कि क्या आपको लगता है कि जो ये तमाम तरह के भ्रम जो है बीजेपी फैला करके किसी न किसी तरह से खुद को मतलब जो कहते हैं कि प्रचार में बने रहना और सियासत की गलियारों में अपनी अहमियत जो है वो साबित करते रहने की एक कोशिश कवायद भर है? पॉलिटिक्स क्या करता है आदमी?
पॉलिटिक्स अंतिम लक्ष्य क्या होता है? सत्ता। जी सत्ता के लिए झूठ, सच, फरेब, गलत सब करना पड़ता है। भाजपा कर रही है। नीतीश जी भी जो मान लीजिए कि कई बार आए गए तो क्यों कहते कि भाजपा में गए, आरजेडी में आए, यहाँ यहाँ गए, वहाँ जाते रहे तो क्या है कि इसलिए कि सत्ता कैसे मेरी बची रहे। अगर भाजपा की पार्टी है, पॉलिटिक्स करती है, सत्ता की पॉलिटिक्स, तो सत्ता में कैसे आए, सत्ता की राह क्या बनेगी हमारे लिए। मान लीजिए कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है उपेंद्र जी के नाम पे, नुकसान तो आखिरकार होना महकम हो गई है, फायदा तो भाजपा लेगी ही, क्यों नहीं लेगी। वो भी भाई पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता के लिए राजनीति कर रही है, तो कैसे वोट मेरे पक्ष में आया, कैसे विरोधी कमजोर पड़े, उसी काम करेगा, उसको करना चाहिए, वो कर रही है भाजपा। हालांकि आज जो है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि उनको देर सवेर जाना है, तो जब मन हो चले जाएं, रास्ता खुला हुआ है। तो भाई अब जाना कहाँ है? आपके यहाँ दुकान में बनिहारी कर रहे हैं, भगाए दम जाएंगे वो। अगर अभी जाएंगे तो पहले उनको बोल के उनके से पार्टी का बंधन भी है, वो एमएलसी भी हैं। अगर उनको कोई दिक्कत नहीं था उनके साथ में कहीं चल जाते। अब एक बंधन गला में लटका दिए घुंघरू कि हमारे जदयू के एमएलसी है, तो वो तो बंधन उठाना पड़ेगा उनको ना। या तो इस्तीफा देंगे पहले एमएलसी से, तब जाएंगे, या जदयू वाले उनके खिलाफ लाएंगे, दल बदल के खिलाफ गतिविधि, तो जाएंगे। तो पहले तो नीतीश जी ने उनको हटाए वहाँ से, तो भाजपा में बाद में जाएंगे। पहला काम नीतीश जी का है कि उनको पहले पार्टी से अलग करें, विधान परिषद हटाएं, तब भाजपा में जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। अभी तो नीतीश जी के ही बनिहार हैं पॉलिटिकली, तो कहाँ जाएंगे वो? मतलब बंधे हुए हैं, कोई उपाय नहीं है। अभी आज जदयू के बंधु आए वो, अभी जो जो जहाँ कहीं वहाँ वोट मारना पड़ेगा उनको, विधानसभा में या विधान परिषद में, जहाँ भी हैं वो, अभी पार्टी के कानून से बंधे हुए हैं वो। जब तक एमएलसी हैं जदयू के, पार्टी कानून से बंधे हुए हैं। जिसने पार्टी छोड़ देंगे, इस्तीफा देंगे विधान परिषद से, कूदेंगे साढ़े से जहाँ जाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा बिहार की सियासत में एकनाथ शिंदे साबित नहीं हो सकते, क्योंकि बिहार की सियासत में उनका वजूद उस तरह का नहीं कि वो कुछ विधायकों को तोड़ सके। और दूसरी बात, जैसा कि वीरेंद्र यादव जी ने कहा कि फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के बंधुआ मजदूर हैं, और जब तक एमएलसी से इस्तीफा नहीं दे देते वो बंधुआ की भूमिका में ही रहेंगे, उसके बाद ही उनका रास्ता साफ होगा। तो कुल मिलाकर इस बहस का यह नतीजा निकलता है कि तमाम कोशिश उपेंद्र कुशवाहा कर लें या फिर बीजेपी की मदद से कर लें, उनका कोई चारा नहीं चलने वाला है, ना तो बीजेपी का और ना ही उपेंद्र कुशवाहा का। क्योंकि बिहार की सियासत में जो तेजस्वी यादव हैं, महागठबंधन है, वो एक बट वृक्ष की तरह है, और नीतीश कुमार फिलहाल उस बट वृक्ष का हिस्सा हैं।